हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं उसके बाद ही सर्विक्स डायलेटेशन होता है। हमने पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के स्वतः ही उत्पन्न होने के पूर्व में ही यदि हम कृत्रिम तरीके से जो यूट्रस को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसे हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। मीन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के स्वतः, मतलब यूट्राइन जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसके स्वतः यानी खुद से ही स्वतः ही उत्पन्न होने के पहले, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले ही हम कृत्रिम तरीके से जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, है ना, उस प्रकार की जो प्रोसेस को हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। कृत्रिम तरीके से जो स्टार्ट किया जाता है उसे हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। और यह मेडिकल और सर्जिकल या फिर मेडिकल सर्जिकल दोनों ही प्रकार की होती है। और यह शिशु को यह प्रोसेस जब की जाती है जब जो बेबी होता है, शिशु होता है, वो जीवित रहने की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एगमेंटेशन मतलब ये इसमें क्या होता है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें स्टार्ट हो चुके होते हैं किंतु वह क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको एगमेंटेशन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम समझ में आएगा कि इंडक्शन ऑफ लेबर और एगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या है। इंडक्शन ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले ही हम उसको जो प्रोसेस जो यूज़ करते हैं उसको इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। किंतु एगमेंटेशन ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुके होते हैं किंतु स्टार्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद जो हम प्रोसेस उसको बढ़ाने के लिए देते हैं उसको हम एगमेंटेशन ऑफ लेबर कहते हैं। और जब प्रेगनेंसी को जारी रखना, लगातार कंटिन्यू रखना कॉम्प्लिकेटेड होता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, दोनों के लिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करते हैं। अब इसके कुछ इंडिकेशंस हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के। तो सबसे फर्स्ट है इसमें पोस्ट मेच्योरिटी मतलब जब प्रेगनेंसी 42 वीक्स हो चुके हैं उसके बाद भी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही है लेबर की, तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करेंगे। सेकंड देखेंगे हम हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपरटेंसिव कंडीशन मतलब हाइपरटेंसिव कंडीशन में हो प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करते हैं। थर्ड है प्रसव पूर्व रक्तस्राव मतलब एपीएच में हम देखेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है कि जब प्लेसेंटा तो अपनी जगह पे स्थित होता है किंतु जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ देखेंगे हम इंट्रा यूट्राइन डेथ, यदि जो बच्चा है वो यूट्रस में ख़त्म हो चुका है तो फिर ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करेंगे। इसके अलावा फिफ्थ देखेंगे हम झिल्लियों का फटना, प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन रप्चर मतलब झिल्लियाँ समय से पहले ही फट जाती है, तो फिर इस स्थिति में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करेंगे। सिक्स हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड संबंधी विकार, इम्यूनिटी फ्लूइड संबंधी हाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियास, दोनों ही कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग कर सकते हैं। 7 देखेंगे हम फीटस संबंधी कोई जन्मजात विकृतियाँ जैसे कि मालफॉर्मेशन में, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करते हैं। 8वां देखेंगे हम ये
मदर को डायबिटीज़ या फिर किडनी संबंधी कोई बीमारी पहले से है तो फिर ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 9 पॉइंट देखेंगे हम, महिला को जो अन्य स्थिति जैसे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी हो तो ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग कर सकते हैं। ये हमने देखा अभी इंडिकेशन। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के। तो इसमें क्या होता है, गर्भवती महिला अथवा गर्भस्थ शिशु की जो निम्न संबंधित जो स्थिति होती है इसमें क्या प्रसव प्रक्रिया से हमको बचना पड़ता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखेंगे हम सबसे पहले मैटरनल कॉसेस। मैटरनल कंडीशन क्या होती है जब हमें इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है जैसे कि सिफोलोपेल्विस डिस्प्रोपोर्शन है। सेकंड देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या फिर थर्ड देखेंगे जैसे प्रीवियस LSCS मदर है, या फिर इसके अलावा प्राइमरी ग्रेविडा है जिसकी एज 30 से ऊपर है, या फिर उसके अलावा उसको मेडिकल या ऑब्स्टेटिकल्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर ऐसी कंडीशन में इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग नहीं करेंगे। या प्लेसेंटा प्रीविया है। इसके अलावा पूर्व में यूट्रस संबंधी कोई किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, या फिर हार्ट डिजीज़ है वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को हार्ट डिजीज़ है, या फिर पेल्विक में ट्यूमर है, या फिर जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसमें से कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन है दिखाई दे रहे हमें प्रेग्नेंट वुमेन में तो फिर इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं फीटल कंडीशन भी कुछ हो सकती है। फीटल कंडीशन में माल प्रेजेंटेशन, माल फॉर्मेशन मुख्य है। इसके अलावा नॉन एस्योरिंग फीटल हार्ट रेट अगर उपस्थित है तो भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग नहीं करेंगे। अब इसके अलावा हम देखते हैं अभिप्रेरण से पूर्व सर्विक्स का आकलन। जब भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो उसके पहले हमें सर्विक्स का असेसमेंट करना पड़ता है। तो सर्विक्स का असेसमेंट करने के लिए हम इसमें देखेंगे सर्विक्स फेवरेबल है या नहीं। इंडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए मेन हमें सर्विक्स का फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्विक्स का फेवरेबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम एक मेथड का उपयोग करते हैं जिसका नाम है बिशप स्कोरिंग मेथड। बिशप स्कोरिंग मेथड इसका उपयोग करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सर्विक्स फेवरेबल है या नहीं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे सर्विक्स का डायलेटेशन इन सेंटीमीटर। स्कोरिंग देंगे 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर सर्विक्स का जो डायलेटेशन है वो सर्विक्स जैसे कि सर्विक्स क्लोज है तो उसको हम देंगे स्कोरिंग 0। सर्विक्स का जो डायलेटेशन 1 से 2 सेंटीमीटर है तो स्कोरिंग देंगे 1। 3 to 4 सेंटीमीटर है तो स्कोर देंगे 2, और 5 सेंटीमीटर से अधिक डायलेटेशन है तो स्कोरिंग देंगे 3। इसके अलावा हम देखेंगे सर्विक्स की लेंथ इन सेंटीमीटर में। लेंथ देखेंगे अगर 3 सेंटीमीटर है तो स्कोर है 0, 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो स्कोर है 1, 1 सेंटीमीटर स्कोर है तो 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो स्कोर है 2, और उसका 0 लेंथ है मतलब स्कोर है उसका 3। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में अगर फ्रेम जो है कड़ा है, सख्त है सर्विक्स का तो स्कोरिंग है 0, और मीडियम है तो इसका स्कोरिंग है 1, और यदि ये सॉफ्ट है तो स्कोरिंग है 2। इसके अलावा हम देखेंगे सर्विक्स की पोजीशन। सर्विक्स की पोजीशन में अगर पोस्टीरियर पोजीशन है तो स्कोरिंग होगा 0। फिर उसके बाद हम देखेंगे मीडियम है तो सर्विक्स की पोजीशन तो स्कोरिंग होगा 1, और यदि एंटीरियर है तो सर्विक्स का जो स्कोरिंग होगा 2, 3। इसके बाद हम देखेंगे सर्विक्स का जो स्टेशन स्टेयर स्पाइन के नीचे तथा ऊपर हम देखते हैं तो इसमें -3 होगा तो स्कोरिंग होगा इसका 0, -2 है तो स्कोरिंग है 1, -1.0 है तो स्कोरिंग होगा 2,
और -1.2 है तो स्कोर है इसका 3। इस प्रकार हम बीपस स्कोर में इजिकल जो होता है इसका 13 होता है स्कोर। अगर हम असेसमेंट के दौरान जो बीपस स्कोर है उसका 6 से 13 के मध्य आता है तो फिर हम सर्विस को इस कंडीशन में फेवरेबल मानते हैं, मतलब ये इंडक्शन के लिए फेवरेबल होता है सर्विस। अब हम सर्विक्स को डायलेटेशन मतलब सर्विक्स को विकसित करने के लिए कुछ मेथड का उपयोग करते हैं। राइपिंग मेथड ऑफ सर्वाइकल राइपिंग, मतलब अगर क्या होता है जो प्रसव की प्रोसेस होती है उसको सफल करने के लिए, मतलब उसको करने के लिए बनाने के लिए जो कंडीशन होती है वो अनफेवरेबल है, अगर उसको इंडक्शन करना है तो हमको सर्विस को फेवरेबल बनाना होता है। तो इसके लिए हमें दो मेथड है, फार्माकोलॉजिकल मेथड या नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड के द्वारा हम इसको फेवरेबल बना सकते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग करते हैं या फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप का उपयोग करते हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में मैकेनिकल डायलेटर्स जो होते हैं उसका उपयोग करेंगे, या फिर लेमिनेरिया टेंट का उपयोग करते हैं। इसमें ये जो बना होता है मेड बाय सी वीट का बना होता है, एक समुद्री जो वो होता है मटेरियल है ये, जिसको हम सर्विस में डाल के और इसका सर्विस का डायलेटेशन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन से डॉक्टर्स उपस्थिति में करते और इसमें जो ग्लव्स पहन करके फिंगर्स के अंदर इंसर्ट करके मेम्ब्रेन को स्ट्रिपिंग किया जाता है, इसमें स्वीप किया जाता है। तो इससे भी हम डायलेटेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस कैथेटर में भी हम कैथेटर को इंसर्ट करके इसमें उसमें सलाइन डाल करके उसको सर्विस को डायलेट किया जाता है। फिर एक्स्ट्रा एमनियोटिक सलाइन इन्फ्यूज़न के द्वारा भी हम सर्विस को डायलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो मेथड होते हैं इंडक्शन के मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। इसमें फर्स्ट मेथड है मेडिकल इंडक्शन। यह प्रोसेस जब जो फीटस होता है वो यूट्रस में ही डेथ हो जाती है, उसकी यूट्राइन डेथ हो जाती है या फिर प्रीमेचर रप्चर होती है मेम्ब्रेन, इस कंडीशन में मेडिकल इंडक्शन का उपयोग करते हैं। मेडिकल इंडक्शन में हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डिनोप्रोस्टोन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मिज़ोप्रोस्टाल या प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डिनोप्रोस्टोमेथामाइन और ऑक्सीटोसिन ड्रिप और मिनिप्रिस्टोन, इसका उपयोग करके हम सर्विस को फेवरेबल बनाते हैं। ओके, थैंक यू।